सीखेंगे? फुल ब्रिज रेक्टिफायर सर। फुल ब्रिज का दो मॉडल आता है, एक सेंटर टाइप का, एक ब्रिज एक का। एक ब्रिज का। सबको कॉन्फ़िगरेशन पता होगा। हम भी बनाते हैं आप लोग के साथ में। इलेक्ट्रिकल पे चलते हैं, स्पेशलाइज्ड में सिमस्केप में आ गए थे। देखिए सिमस्केप में इलेक्ट्रिकल पे चले गए, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में चला गया मैं, इलेक्ट्रिकल में स्पेशलाइज्ड पावर सिस्टम। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अगर मैं सेंटर टाइप बनाने जा रहा हूँ तो सबसे पहले मुझे एक ऐसा ट्रांसफार्मर चाहिए होगा, आउटपुट साइड में दो आउटपुट हो, यही ना। तो मैं पावर ग्रिड एलिमेंट में आ गया, मैं ट्रांसफार्मर पे आ गया। मैं ट्रांसफार्मर लेने के बाद मैं एसी सप्लाई इनपुट करूँगा यहाँ पे। एसी सप्लाई, एसी वोल्टेज सोर्स चाहिए मुझे, तो एसी वोल्टेज सोर्स मुझे मिल गया है। मैंने इसको यहाँ पे लगा लिया है, एसी वोल्टेज सोर्स पे कनेक्ट कर दिया। सब लोग साथ में करते हुए चलिएगा। शिवम, यस सर। डिटेल्ड थायरिस्टर पे जाना था मुझे, डिटेल्ड थायरिस्टर मिल गया है। तो मैं ये देखिए मैं बना रहा हूँ किसका कॉन्फ़िगरेशन, सेंटर टैप्ड का। आप लोग बनाते रहिए। सीरीज आरएलसी ब्रांच में चले गए, सीरीज आरएलसी ब्रांच में हमने ले लिया, तो हमको सिर्फ अभी आर लोड चाहिए, वैल्यू चाहिए 50 ओम की, हमने ओके कर दिया, 50 ओम का मिल गया। हमको एक करंट मेजरमेंट चाहिए, आ गया। मुझे एक वोल्टेज मेजरमेंट चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वोल्टेज मेजरमेंट, वो भी मेरा आ गया वोल्टेज मेजरमेंट। लोड को मैंने लगाया सेंटर टाइप के माइनस से। करंट की डायरेक्शन जो होती है वो इस तरह से जाएगी, स्विच से होते हुए इस वाली ब्रांच से अंदर की तरफ जाएगी। तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, करंट का पॉजिटिव मुझे उधर जाना होगा। तो एक बार मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ। कोई भी बॉक्स आप सिलेक्ट कीजिए, उसको कंट्रोल आई कर दीजिए, तो वो इन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब कि उसका मिरर इमेज बन जाता है। किसके लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग। और जिसको कुछ समझ में नहीं आया तो कंट्रोल आर आर करके रोटेट करता रहे, कोई दिक्कत नहीं, वो धीरे धीरे हो जाएगा वहाँ तक। और मुझे वोल्टेज चाहिए था, मैंने वोल्टेज ले लिया। मेरा प्लस इधर की तरफ रहेगा क्योंकि हायर टर्मिनल इधर है, सबसे लोवेस्ट टर्मिनल मेरा सेंटर टैप होता है। मैंने इसको बना लिया है, वोल्टेज मेजरमेंट का सेटअप मेरा बन गया है। ठीक है, अब करंट का मैंने यहाँ पे बना लिया। मुझे एक स्कोप चाहिए होगा। मैं चाहता हूँ कि मैं इनपुट और आउटपुट दोनों पावर सप्लाई का एनालिसिस कर पाऊँ। तो वोल्टेज के साथ साथ मुझे यहाँ भी एक वोल्ट मीटर एमीटर लगाना पड़ेगा। वोल्ट मीटर मैंने ले लिया, वोल्ट मीटर मैंने लगा दिया। वोल्ट मीटर लगने के साथ साथ मुझे एक एमीटर की ज़रूरत थी। एमीटर का मुझे इन्वर्जन हटाना पड़ेगा, कंट्रोल आई दोबारा मैंने कर दिया। मैंने इसको डिलीट कर दिया, इस ब्रांच को, और इस ब्रांच के सीरीज में मैंने एक एमीटर लगा दिया। ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक है। अब केवल एक स्कोप की जरूरत रह गई और पावर जीआई की। मैंने स्कोप ले लिया, स्कोप मेरा आ गया है। तो स्कोप में मैं करंट को प्रियोरिटी नहीं, वोल्टेज को सबसे पहले मेजर करूंगा और करंट को उसके बाद में मेजर करूंगा। ये मेरा इनपुट साइड का हो गया। ठीक है, अब इसको मैं राइट क्लिक करके ले जाता हूँ। मुझे यहाँ पे वोल्टेज का इनपुट पहला चाहिए और करंट का दूसरा इनपुट चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये मेरा हो गया। और इन सभी मेजरमेंट को हटाना है। जो स्विच के मेजरमेंट है उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैंने उनको हटा दिया। स्विच के सारे आउटपुट पोर्ट को मैंने हटा दिया है, ये हट गया। अब मेरे पास मुझे दो गेट सिग्नल की जरूरत पड़ेगी। दो गेट सिग्नल कौन कौन से चाहिए होंगे मुझे। एक फॉरवर्ड बायसिंग के समय जब हमारा टर्मिनल, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि अपर टर्मिनल, जैसे यहाँ पे देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव दिख रहा है, तो अगर इस पोलरिटी में सप्लाई जा रही होगी तो मुझे ये पहला वाला, इसको मैं D1 D2 का नाम दे दे रहा हूँ, देख लीजिए सब लोग। मैं इसको क्या लिखे, TH1 लिखे ना, TH1 थायरिस्टर 1 हो गया मेरा। और ये यस मेरा सर। हो गया थायरिस्टर 2, TH2, थायरिस्टर 2 हो गया। तो मुझे TH1 ऑन करने के लिए एक गेट पल्स चाहिए होगी, एक गेट पल्स चाहिए TH2 के लिए। TH1 का जो पल्स होगा मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे काम करेगा। देखिए पल्स जनरेटर मैंने ले लिया, इसको हम नाम दे रहे हैं D1, है ना। इसे क्या नाम दिया जाए, D1 सही रहेगा कि कुछ और काम, डायोड हो जाएगा। इसको पल्स जी देते हैं, जनरेटर। गेट पल्स, गेट पल्स 1 हो जाएगा ये। और ये हो जाएगा गेट पल्स 2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नो सर। और थोड़ा सा रंग बिरंगा कर दिया जाए इसका। हम देखते हैं कि जो हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल है वो रेड से दिखाने लगे, तो मैं फोरग्राउंड में जाऊंगा, उसको रेड कर दूंगा। जो मेरा नेगेटिव हाफ साइकिल है वो ग्रीन से दिखाने लगे, फोरग्राउंड में जाऊंगा, मैं फोरग्राउंड कलर को मैं ग्रीन कर दूंगा। अब पता लग रहा है कि फॉरवर्ड फॉरवर्ड जो मेरा पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा
उसमें आपकी जो जीवन है वो एक्टिवेट रहेगा, थायरिस्टर 1 ऑन होगा, सप्लाई जो होगी वो इस ब्रांच में जाएगी, फिर यहाँ से इस ब्रांच से होते हुए यहाँ पे जाएगी, फिर इस वाले ब्रांच से होते हुए इस लोड में जाएगी, लोड से फिर इस ब्रांच से होते हुए ये यहाँ पे पॉइंट 2 पे रिटर्न हो जाएगी। क्लियर है, सबको पाथ मिल गया? यस सर। अगर मैं और सर हाईलाइट ये करके दिखाऊं, ट्रांसफार्मर नाम क्या है सर? हाँ बोलिए। ट्रांसफार्मर सर्च करने मतलब क्या सर्च करें? ट्रांसफार्मर नहीं आ रहा। लीनियर ट्रांसफार्मर। लीनियर ट्रांसफार्मर देखिए अभी तो है मेरे ब्राउज़र में, आपको जाना होगा पावर ग्रिड एलिमेंट में जाना होगा, जो स्पेशलाइज्ड पावर सिस्टम है उसके पावर ग्रिड में जाइएगा तो वहां पे आपको ट्रांसफार्मर मिल जाएगा, ठीक है ना? सर मिल गया सर। मिल गया ना, वेरी गुड। अब अगर मैं इसको हाईलाइट करके दिखाना चाहता हूँ कि ये मेरा पॉजिटिव हाफ साइकिल में देखिए एक्टिवेट रहेगा, ये मेरा इतना एरिया पॉजिटिव हाफ साइकिल में एक्टिवेट रहेगा, और ठीक है, और इसका दूसरा जो आएगा वो निगेटिव में आएगा। मैं यहाँ से हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये जो होगा निगेटिव में होगा। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, एरिया कलर को मैं कर दे रहा हूँ सियान कलर, ये मेरा थोड़ा रेड कर देते हैं ना, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, रेडी हो जाएगा। और इसको ग्रीन कर देते हैं ताकि पता चले कि ये मेरा जो है, ये इतना मेरा अपर वाला जो पार्ट है वो पॉजिटिव के लिए अप्लीकेबल होगा, और जो निगेटिव हाफ साइकिल होगी वो जो सप्लाई होगी वो इस तरफ से जाएगी। सही है क्या ये? ऐसा ही है कि गलत है? मैं कुछ गलत बोला भी कि सही बोला? बोलिए। सर पहले ऊपर वाला स्विच काम करेगा, फिर बाद में नीचे वाला, निगेटिव हाफ साइकिल के लिए नीचे वाला, और जो है पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ऊपर वाला स्विच। चलिए अच्छा, हम आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं और हम कहते हैं कि निगेटिव हाफ साइकिल एक्टिवेट हो गई है, ये टर्मिनल जो है ना, इसका अपर टर्मिनल ये वाला निगेटिव बन चुका है और ये पॉजिटिव बन चुका है, ठीक है। ये आपका फिलहाल क्या बन चुका है, यहाँ पे निगेटिव बन चुका है। तो मैं यहाँ पे एक बॉक्स लेके आ रहा हूँ, टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पे मैं, अरे सॉरी 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 सॉरी, टेक्स्ट बॉक्स मुझे लेके आना था। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सॉरी, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ अभी प्लस, में पहले दिखा दे रहा हूँ। पहले देखिए यहाँ पे ये सपोज इसकी पोलरिटी, अरे कहाँ चला गया, हाँ, इसकी पोलरिटी ना थोड़ी अभी प्लस है, ठीक है, सबको दिख रहा होगा ये, बहुत ज़्यादा यस। अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ मैं। ये पोलरिटी पॉजिटिव है, मैं इसका कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर लिया, और इसकी पोलरिटी को मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे निगेटिव। अभी फिलहाल के लिए फर्ज करते हैं कि ये पोलरिटी इसमें फ्लो कर रही है, तो पावर सप्लाई ऐसे जाएगी। इसका ऑन होना क्या करेगा इसको, मेनली जो पॉजिटिव सप्लाई होगी ना वो इसकी वजह से होगी। जो आपकी सप्लाई है वो पॉजिटिव नेगेटिव होगी। तो हम मान के चलते हैं कि सप्लाई मेरा यहाँ पे लग चुका है और इस तरह की पोलरिटी आ रही, जब ये ऊपर का पॉजिटिव नीचे का नेगेटिव होगा सप्लाई का, तो जो आउटपुट में टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 आ रहे हैं, जो आउटपुट के दो पोर्ट बन रहे हैं, इनका सबका दोनों का अपर वाला पॉजिटिव हो जाएगा। जब अपर पॉजिटिव होगा तो देखिए इसको जब मैं ऑन करूँगा तो इस पर्टिकुलर इनपुट के लिए जो थायरिस्टर 1 का एनोड है वो हायर वोल्टेज पे है विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड, तो इसको ऑन करना पॉसिबल है। अगर हम देखते हैं थायरिस्टर 2 का पोजीशन, TH2 का, तो TH2 का एनोड जो है ना वो ग्राउंड से जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि इसका एनोड अपर लेवल पे है। तो अगर इसकी सप्लाई देखी जाएगी तो इसमें क्या है, ये ऑन नहीं हो सकता है, क्योंकि थायरिस्टर के ऑन होने की कंडीशन क्या क्या होती है, आप लोग पढ़े होंगे, है ना? यस सर, उसको ट्रिगर करना पड़ेगा सर, चाहे हाँ, तो ब्रेक ओवर पहले वोल्टेज से मस्ट ऊपर ले कंडीशन तो जाए। यही है कि आपका एनोड विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड हायर वोल्टेज पे हो। उसके बाद फिर भी उसको जो है फॉरवर्ड बायस में भी ट्रिगरिंग की जरूरत पड़ती है, ठीक है। DI/dt होता है, dV/dt होता है, थर्मल ट्रिगरिंग होता है, और उसमें कई सारे मेथड आपने पढ़े होंगे। तो फिलहाल मेरे कहने का मतलब है कि जी सर। अगर इस तरह का टर्मिनल इनपुट में जा रहा है, जो ये कॉम्बिनेशन है आपका, ये वाला कॉम्बिनेशन है प्लस माइनस का, तो उस समय ये आपका रिवर्स बायस में रहेगा। कौन सा, थायरिस्टर 2। अब मैं इसको जस्ट रिवर्स कर दे रहा हूँ, जिधर मेरा निगेटिव हाफ साइकिल होगा तो मेरा साइकिल कुछ इस तरह से रिवर्स हो जाएगा, एसी का साइकिल। अब देखिए इस पोटेंशियल में ना अगर माइनस ऊपर की तरफ बन रहा है, दोनों में 2 और 3 का ये जो प्लस प्लस है वो माइनस माइनस बन जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, आपका थायरिस्टर TH1 आपका रिवर्स बायस में चला जाएगा और केवल TH2 काम करना चालू कर देगा। क्लियर है? अब इसका वर्किंग देखा जाए
अब मैं इसमें पैरामीटर भी ज़्यादा सेट नहीं किया हूँ, पैरामीटर पे आके देखता हूँ तो मैंने पीक वोल्टेज कर दिया 220 वोल्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, सॉरी। और मुझे फ्रीक्वेंसी कितनी करनी थी, 50 हर्ट्ज करनी थी, इसका इनपुट मैंने ठीक कर दिया है। ट्रांसफार्मर पे आते हैं, ट्रांसफार्मर के पैरामीटर में देखिए पर यूनिट की बात की जा रही है, तो इसमें सबसे पहला है नॉमिनल पावर एंड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को तो हम सबसे पहले 50 हर्ट्ज पे सेट कर देते हैं। अगर हम पावर की बात करें तो हम बात करते हैं कि हमारे घर में जो नॉर्मल ट्रांसफार्मर आते हैं उनकी रेटिंग 5 एम्पियर के आसपास की होती है, वोल्टेज 220 होता है, तो मैं इसको यूजुअली 1 किलो वाट का लेके चलता हूँ, तो मैंने यहाँ पे 1000 वाट कर दिया है इसको। और फिर वाइंडिंग 1 का पैरामीटर देखते हैं, तो सबसे पहले V1 का इनपुट मांग रहा है, तो मैं बाकी पैरामीटर छोड़ करके ना केवल वोल्टेज को 220 कर दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही वाइंडिंग 2 में V2 पूछ रहा है, तो वाइंडिंग 2 का अब देखिए जो 2 और 3 है वो सेकेंडरी साइड है, और अगर आपने सेंटर टैप बनाया होगा तो आपका वोल्टेज दो पार्ट में डिवाइड होगा। एम आई राइट? सर। तो आपका आउटपुट वोल्टेज, अगर इनपुट वोल्टेज 220 है तो आउटपुट वोल्टेज उसका जस्ट हाफ हाफ बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं वोल्टेज को 110 कर दूंगा। ठीक है, मैग्नेटाइजिंग रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस इसको हम नहीं छेड़ते, हमने इसको ओके कर दिया, ये अब ट्रांसफार्मर का काम हो गया है। रेजिस्टेंस को हमने पहले ही 50 कर दिया था, थायरिस्टर T2 कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं गेट पल्स पे, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा गेट 1 है। एम्पलीट्यूड कर देते हैं 5 वोल्ट का, पीरियड इसका रहेगा 0.02 फॉर द फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज। ठीक है, पल्स विड्थ हम कर देंगे 20% बाय डिफॉल्ट। अब मैं अगर जीरो पे इसको 30 to फायर 20। करता हूँ, पहला वाला अगर मैं जीरो पे फायर करता हूँ तो डायोड की तरह बिहेवियर हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। और सेकंड वाला मुझे तब फायर करना है ना कि जब एक पॉजिटिव हाफ साइकिल रन कर जाएगी। इसका मतलब है कि इसको भी हम इसका पहला तो हम ये सेट कर लेते हैं, एम्पलीट्यूड 5 हो गया, पीरियड 0.02 हो गया, और पीरियड पल्स विड्थ मैंने कर दिया 20। अब फेज डिले देखिए, जब ये जीरो पे ऑन होता है ना, ये 0.01 पे फायर होना चाहिए 180 के बाद। यहाँ तक सबको क्लियर आ? यस। ठीक है, अभी पावर जीआई मैंने नहीं लगाया था, पावर जीआई नहीं लगाया था, पावर जीआई आ गया है। और कोई दिक्कत तो नहीं है, मैंने इसको सेव कर लिया। किस नाम से सेव करें? सेंटर टैप। स्पेस नहीं लेता है नाम में, अगर कभी भी आप सेव कीजिएगा तो अंडर स्कोर से कोई चीज़ बाइफरकेट कर सकते हैं। मैं इसको ज़्यादा नहीं रन कराऊंगा, 0.063 साइकिल के लिए मैं केवल इसको चेक करना चाहता हूँ। मैंने इसको रन कर दिया है, देखिए आउटपुट आ गया है। और कि दोनों वोल्टेज और करंट को एक ही में मैंने ले लिया था, मैंने लेआउट चेंज नहीं किया था, मैंने लेआउट चेंज कर दिया है। ओके, और लेआउट चेंज करने के बाद इसको थोड़ा सा सुंदर सा बना दिया जाए, ब्लैक में अच्छा नहीं दिख रहा है हमको, मैंने वाइट वाइट कर दिया है, इसको ब्लैक कर दिया है। 1 के लिए इसको कर देते हैं रेड, मार्कर कर देते हैं 2 का, अप्लाई किया, 2 पे जाते हैं, 2 पे करंट मेजरमेंट है, इसको कर दिया ब्लू, और इसको कर देते हैं 2 पे, तो अप्लाई कर दिया, ओके हो गया, और मैंने इसको यहाँ से क्लिक कर दिया। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टिव लोड था तो करंट और वोल्टेज दोनों क्या हो गए, एक ही फेज के आ गए। ठीक है, अब मैं दोबारा से स्कोप पे मेहनत नहीं करना चाहता, इस स्कोप डिलीट किया, मैंने इस स्कोप को यहाँ पे लाके सेट कर दिया, तो मुझे बार बार इसको पे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं इसको फिर से ऑन कर देता हूँ। अब मैं ये देखता हूँ कि इस पर्टिकुलर लोड को रन करते समय सप्लाई के वोल्टेज और करंट में क्या चेंज आया होगा। इसको मैंने क्लिक किया तो आपको दिख रहा होगा कि अप्लाइड वोल्टेज ये है, वोल्टेज करंट ये है, और मैं इसका दोनों का एक बार कंपेयर कर लेता हूँ। हेलो, आवाज आ रही सबको? यस सर, आ रही है आवाज। देखिए, ये आपका इनपुट का वोल्टेज और करंट है, ये आपका आउटपुट का वोल्टेज और करंट है। दिख रहा है अंतर कुछ? जी सर। क्या अंतर दिख रहा है? पावर सेम है। देखिए, इनपुट वोल्टेज में मैक्सिमम वोल्टेज 200 जा रहा है, 220 जा रहा है, करंट 1.2 समथिंग जा रही होगी, लेकिन इनपुट साइड में जितना करंट में 1 बाई हुआ है, जैसे इसका 2 गुना लगभग कम हो गया, 1 बाई हाफ, ये लगभग हाफ हो गया, तो यहाँ पे करंट उसकी लगभग 2 टाइम हो गई है, क्योंकि पावर कांस्टेंट है आपका। अगर थोड़ा सा सर्किट क्लास हम लोग जीरो मान लें तो आपका इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर दिख रहा है कि नहीं? वी आई कॉस फाइव इक्वल टू वी आई कॉस फाइव है नहीं, क्योंकि हमने रेजिस्टिव लोड लिया हुआ है, तो आपका वी आई इक्वल टू वी आई इनपुट इक्वल टू वी आई आउटपुट हो गया। क्लियर है? जी सर। वेरीफाई हो गया ये? अब मैं इसकी एफएफटी एनालिसिस करना चाहता हूँ। ये क्यों किया जाता है? ये देखा जाता है कि आपका जो डेविएशन है, जो प्योर साइनसॉइडल वेवफॉर्म से कितना ज़्यादा हार्मोनिक्स डिस्टॉर्शन आ गया है, तो उसके लिए आपको स्कोप पे डबल क्लिक करना होगा। ये जो आपका पावर जीआई पे डबल क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ देखिए आपको 3 ऑप्शन आएंगे, सॉल्वर,
टूल्स और प्रेफरेंसेस। तो आपको टूल्स में जाना है। टूल्स में आपके देखिए एफएफटी एनालिसिस दिख रहा है सबको। सर मैंने एफएफटी एनालिसिस कर दी है और यहाँ पे मुझे सेंटर टैब दिखाई पड़ रहा है, फुल ब्रिज दिखाई पड़ रहा है और इनपुट दिखाई पड़ रहा है। ठीक है ना। तो ये लगता है डेटा कहीं से पुराना उठा लिया है एफएफटी एनालिसिस का, क्योंकि इसके पहले मैंने कुछ अभी काम किया था तो वहाँ से उठा रहा है ये। इसके डेटा को रिफ्रेश कर देते हैं हम लोग। सॉरी, एफएफटी एनालिसिस को एक मिनट, इसको डेटा मिल कहाँ से रहा है? एक ही तो ब्लॉक रन हो रहा है इस समय। रुक जाइए, स्कोप 1 स्कोप 2 इस पे आते हैं। सेंटर टेप फुल ब्रिज, ओके, क्लियर ऑल कर लेते हैं पहले। क्लियर ऑल हो गया। कितना बिजी रहेगा। सीएलसी हो गया। अब तो कुछ नहीं है। मैंने सेंटर टैब वाले को कंट्रोल एस किया, केवल इसको रन करा दिया। रुक जाइए, सेंटर टैब हो गया है, मैंने इसको रन करा दिया। और जो आउटपुट में देखते हैं क्या डेटा आ रहा है। केवल आउट नाम से डेटा आ गया। मैंने रन कराया, टूल्स में गया, एफएफटी एनालिसिस में चला गया। देखते हैं डेटा उठा रहा है कि नहीं उठा रहा। ओ भाई, कुछ भी डेटा नहीं आया। क्यों नहीं डेटा आया? एक बार इसको हम लोग ट्रबल शूट करते हैं। ये प्रॉब्लम बहुत लोगों में आ रही है। इसमें कल तो कभी कभी एट रैंडम वो उठा लेगा, कभी कभी नहीं उठाएगा। उसका देखिए दो रीजन है। पहले, हेलो सब लोग सुन रहे हैं? यस सर। किसी किसी में यहाँ पे देखेगा कंटिन्यूअस ब्लॉक पे क्लिक करने पे, टूल्स में आप जाएंगे, जब एफटी एनालिसिस करेंगे ना, तो वो जो आपका मेन फ्रेमवर्क आ रहा होगा, यहाँ पे इम्पिटी लिस्ट नहीं शो कर रहा होगा, वहाँ पे इनपुट आपका वर्क स्पेस का कुछ पैरामीटर दिखा रहा होगा किसी किसी में। अगर नहीं दिखा रहा है तो ये मैटलैब का इसमें क्या इशू चल रहा है भगवान जाने। इसको फिर भी हम लोग ट्रबल शूट करते हैं। कैसे करेंगे? स्कोप पे क्लिक कीजिएगा, सेटिंग पे जाइएगा, आप लोग लॉगिंग पे जाइएगा, यहाँ पे लॉग डेटा टू वर्क स्पेस कीजिएगा। और मैंने यहाँ पे लिया है, एक मिनट, ये मेरा कौन सा डेटा है? स्कोप 1 का। तो ये मेरा लोड वाला डेटा है ना। हेलो, ये मेरा यस लोड साइड का डेटा है। तो मैं इसका नाम जो लिखूंगा लॉगिंग में ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लोड डेटा, लोड डेटा। ठीक है। हेलो, यस सर। और ये सेव फॉर्मेट स्ट्रक्चर विथ टाइम करके अप्लाई कर दीजिएगा। लोड डेटा, अच्छा सॉरी, वही है कि मैटलैब जो होता है वो स्पेस नहीं एक्सेप्ट करता। यहाँ पे मेरा ये हो गया। तो ये मेरा लोड का डेटा सेव हो गया। अब मैं इसका इनपुट साइड का डेटा स्कोप 2 में जाता हूँ। इसको सेम सेटिंग करेंगे हम लोग। लॉगिंग पे जाएंगे, वहाँ पे लॉग डेटा टू वर्क स्पेस, यहाँ पे मैं इनपुट डेटा कर दे रहा हूँ। इनपुट, इनपुट क्या हो रहा है आज, गलत टाइप हो रहा है। इनपुट डेटा हो गया। डेटा सीट के बजाय स्ट्रक्चर विथ टाइम किया, मैंने अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। ठीक है। अब हम फिर से एफएफटी एनालिसिस पे जाएंगे। दो खुल गया है, इसको क्लोज कर देंगे। कई सारे खुल गए हैं। ठीक। अब एफएफटी एनालिसिस करेंगे, एक बार इसको रन कर देंगे, उसके बाद एफएफटी एनालिसिस करते हैं। मैटलैब आजकल पता नहीं क्या नखरे कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा। डबल क्लिक किया, एफएफटी एनालिसिस पे चले गए हम लोग। अभी भी एम्प्टी लिस्ट आ रही है। मैं स्ट्रक्चर भी टाइम कर दिया तब भी आ गया। अब इसका दूसरा बीमारी दूर करना होगा। हम लोग जाएंगे सॉल्वर पे, सेटिंग पे जाएंगे। सब लोग को दिख रहा है ये सेटिंग? हम लोग यहाँ पे गए और यहाँ पे डेटा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे गए हम लोग। यहाँ पे हमको इस टाइम और स्टेट चाहिए, आउटपुट नहीं चाहिए, सिग्नल लॉग नहीं चाहिए, डेटा चाहिए। इसको हटा करके हम लोग एक टाइम स्टेट चाहिए और एक लॉग डेटा सेट, डेटा टू फाइल। ये हमको तीन चीज़ें केवल चाहिए होंगी। इसको हम अप्लाई कर देंगे, ओके कर दिया मैंने। अब फिर से मैं इसको कर दिया रन। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कई सारा स्ट्रक्चर आ गया है।
इनपुट डेटा, लोड डेटा, आउट, टी आउट करके आ गया। ठीक है, अब मैं फिर से एफएफटी एनालिसिस को कॉल करूंगा। आप देखिए ये एक्सेप्ट कर रहा है, इनपुट डेटा और लोड डेटा का आ गया डेटा, इसके पास आ गया है। यस। ठीक है, तो इनपुट डेटा में जो पहला इनपुट था वो साइनसोइडल था, प्योरली वोल्टेज का था। तो अगर इसमें मैं सेट कर दूंगा कि मुझे 50 हर्ट्ज के लिए जाना है, तो ये जीरो से स्टार्ट होकर के यहाँ तक 50 हर्ट्ज ये पूरा कर रहा है। ठीक है ना। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 1000, इसको सेम ऐसे रहने देते हैं, कुछ नहीं करते हैं, सिग्नल को पूरा ले रहे हैं। ये पूरा का 50। पूरा वेव फॉर्म, हाँ बताइए। सर 0.02 पे इसका फुल वेव बन जानी चाहिए सर। बन तो रहा है। हाँ सर, अगर मैं दिख सिग्नल गया के सर। बजाय केवल एफएफटी विंडो ओपन करूंगा, देखिए पूरा का पूरा एक सिग्नल में नहीं बन रहा है। ये होता है कि पूरा सिग्नल मेरा इतना अवेलेबल है स्कोप में। ठीक है ना। जी और सर। मैं रेड वाला जो पूरा पोर्शन है वो दिखाता है कि मैं एनालिसिस के पर्पज के लिए मैं कितना ले रहा हूँ। नंबर ऑफ साइकिल मैंने देखो यहाँ पे 1 ली थी, मैं नंबर ऑफ साइकिल 2 कर दे रहा हूँ। अभी देखो यहाँ पे 2 साइकिल के लिए सिलेक्ट हो गया ये। यस सर। मैं 50 एनालिसिस केवल एक साइकिल के लिए करना चाहता हूँ, तो मैंने एक पे क्लिक कर दिया। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में इतना, ये सब बाकी से रहने दीजिएगा, इसको छेड़िएगा नहीं। मैं केवल कंप्यूट एफ कर दिया। देखिए इसमें टी आ रहा है 0.92% का केवल। मैंने 50 हर्ट्ज की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पे चेक किया है, इसको आइडियली जीरो होना चाहिए था, लेकिन फिर भी 0.92 का इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि कुछ जो एलिमेंट और भी दिए होते हैं सर्किट एलिमेंट, उनकी वजह से कुछ इसमें रिपल्सन आ रहा होगा। ये इनपुट साइड का एनालिसिस है, देखिए, है ना। यस इनपुट की जो करंट थी, इनपुट करंट देखिए रजिस्टिव लोड है, सेम आएगा। मैं इस पर फिर से रन कर दे रहा हूँ, ये इनपुट करंट है। अब हम आउटपुट डेटा की तरफ चलते हैं। आउटपुट डेटा में पहला वोल्टेज का था, 110 वोल्ट का आउटपुट है। सेम चीज़ है, पैरामीटर एक साइकिल हमने सेलेक्ट किया हुआ है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद मैं कंप्यूट कर दिया इसके लिए टीएचडी। देखिए कितना परसेंट आ गया, डीसी का वेव फॉर्म जा रहा है, मतलब डीसी को अप्रोच कर रहा है। इसलिए फ्रीक्वेंसी फास्ट फॉरवर्ड का मतलब होता है जब आप टीएचडी काउंट करते हैं, वो प्योर साइनसोइडल वेवफॉर्म के जितना क्लोज होगा, टीएचडी क्या होगा उतना लेस होगा। क्लियर है। सर। तो टीएचडी का जो मेन एफएफटी का जो इशू होता है वो इन्वर्टर के लिए होता है, कि हम इन्वर्टर में जाकर के चेक करते हैं कि मेरा साइनसोइडल वेवफॉर्म, क्योंकि मेरा उसमें क्या होता है, मेरा जो टारगेट होता है, जो मेरा एम होता है, वो ऑब्टेन होता है, क्या होता है उसको, टू ऑब्टेन ए प्योर साइनसोइडल वेवफॉर्म मेरा टारगेट होता है। तो वहाँ पे हम लोग इसको मेनली करते हैं। फिर भी आपको एफएफटी एनालाइजर मुझे बताना था कि कैसे काम होता है, तो इस तरह से इसको सेलेक्ट किया जाता है। सेटिंग सबको पता हो गई होगी। तो ये तो मेरा पहला बना सेंटर टाइप का। अब आप लोग अपने से बनाइए ब्रिज रेक्टिफायर का। फायरिंग सबको पता चले कैसे करनी है। अच्छा, इसी में हम लोग थोड़ा सा यस सर। वेरिएशन करते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, आर के बजाय आर एल लोड ले लेता हूँ, है ना। सॉरी, आर एल लोड लेना है मुझे, और मैं इसको अप्लाई कर दिया, आर एल लोड हो गया था। अब मैं क्या करूंगा ना, इसको जीरो पे करने के बजाय जो डायोड की तरह काम कर रहा था, मैं इसको थायस्टर की तरह काम पे लगाता हूँ, और मैं इसमें प्लस, अगर आपको याद होगा, जीरो प्लस मैंने इसमें ऐड कर दिया 0.0033। ये कितने एंगल के लिए था, मैं दोनों ब्लॉक में दोनों को मैंने इतने का गैप दे दिया है जो पहले से था। अगर एक पाई बाई सिक्स पे फायर हो रहा है, तो एक पाई बाई टू, एक पाई बाई सिक्स पे फायर हुआ तो दूसरा पाई बाई टू प्लस पाई बाई सिक्स पे फायर होगा, यही ना। मैंने उसको अप्लाई कर दिया है। यस। देखिए मैं इसको दोबारा से एक बार रन कर दे रहा हूँ, आउटपुट आप लोग देख लीजिए, आउटपुट कैसा आ रहा है। ये इस तरह का आउटपुट आ रहा है। पॉजिटिव में जितना मैंने डिले दिया था फॉरवर्ड साइकिल के लिए, फॉरवर्ड बायस में इतना मैंने डिले दिया था, उसके बाद फायर हुआ था यहाँ पे, तो सेम मैनर में मैंने पाई बाई टू प्लस फायरिंग एंगल जो अल्फा था, अगर मैं बोलूँ कि मैंने यहाँ पे अल्फा एंगल पे फायर किया है, तो ये पाई बाई टू प्लस अल्फा होगा। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू मैंने कितने ले रखी है, देखिए कितनी है, 0.0033। अगर आप देखेगा तो हमको लगता है पाई बाई सिक्स के आसपास ही आएगा, पाई बाई थ्री, पाई बाई सिक्स ऐसे कुछ आएगा। ठीक है ना, क्लियर है। 30 डिग्री से ऊपर आएगा सर। कहाँ और करके देखेगा उतना ही आएगा। अरे 2 पाई के बराबर 0.02 आएगा, 0.0 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आ रहा है। करके देख लिए कितना आ रहा है, या तो आप डायरेक्टली पाई बाई सिक्स का बता दीजिए कितना आ रहा है, पाई बाई सिक्स कितना हो जाएगा,
पाई बाई सिक्स 0.01 डिवाइड बाई सिक्स जीरो करिए 0.0016 0.02 डिवाइड बाई पाई बाई सिक्स का चाहिए ना, तो 0.01 कर दीजिए, ये पाई की वैल्यू होती है, सॉरी 0.01 ये पाई की वैल्यू हो गई। मतलब टाइमिंग में मैं कर रहा हूँ, ऐसा कोई ना बोलेगा सर वो तो पाई की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग होती है। तो हाफ साइकिल के लिए यहाँ तक है 0.01, और उसको डिवाइड करेंगे हम लोग। टू कहाँ से आ रहा है ये, क्या हो गया इसको? 0.01 डिवाइडेड बाई किससे करना है, 6 से ना, तो ये आपका आ गया। चलिए, ये पाई बाई 6 यस है तो वो पाई बाई 3 होगा हमको लगता है। चलिए, इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। हाँ, सॉरी सॉरी, फिर से गलत हो गया। कॉपी, यहाँ पे किया Ctrl+V, ओके। सेम मैनर में मैंने इसको पाई प्लस कर दिया, तो ये आ जाएगा यहाँ पे Ctrl+V, मैंने इसको अप्लाई कर दिया, मैं इसको रन कर दिया। अभी ये देखिए कितने पे फायर होगा, पाई बाई 3 पे, ठीक है ना, दिख रहा है सबको? हेलो? हाँ सर दिख रहा है। अगर मैं अल्फा की वैल्यू पाई बाई 2 ले लूं, तो जो अल्फा 1 की वैल्यू पाई बाई 2 ले लूं, जो G1 को फायर कर रहा है, तो G2 के लिए अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बताइए? अगर मैं इसको 90 डिग्री पे फायर करना चाहूं तो कितने फायर करूंगा, पहला वाला 90 पे फायर करना है, जीरो पॉइंट जीरो 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 फाइव फाइव सही यस है, सर, 0.005। ओके। तो नेक्स्ट वाला होगा 0.01, तो ऐसे ही रहेगा, 0.005 हो जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि अगर ये अल्फा है तो ये पाई प्लस अल्फा है। मैं इसको रन कर दिया और ये आउटपुट आपका आ गया, देखिए सही है। किसी को यस कुछ सर। ऐसा लग रहा है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है ऐसा कुछ? अच्छा, अभी हमने इंडक्टर का इसमें वैल्यू बढ़ाया नहीं था ना, इसमें अगर हमको इंडक्टर का इफेक्ट देखना होगा तो इंडक्टर का इफेक्ट कैसे आएगा, कोई बता सकता है? इंडक्टर का इफेक्ट कब आता है, आउटपुट पे कब दिखता है, जब फ्री व्हीलिंग डायोड होता है, ऐसा कुछ बताया था मैंने कल। यस सर। लोड साइड में उसके पैरेलल में क्या लगाना होगा, एक फ्री व्हीलिंग डायोड लगाना होगा, लगाया जाए? यस डायोड पे चले गए, तो डायोड यहाँ पे मिल गया हमको, इसका हमको मेजरमेंट नहीं चाहिए, तो हमने मेजरमेंट हटा दिया, सबसे पहला काम यही किया। अब डायोड को एंटी पैरेलल करके लगाना है, तो डायोड तो एंटी पैरेलल ही है क्योंकि लोड हमारा उल्टे में लगा हुआ है। डायोड थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, इसको छोटा कर दिया हमने, डायोड को लगा दिया। क्या लगता है काम करेगा क्या इंडक्टर, बोलिए, कितने लोग को लगता है कि काम करेगा, बताइए? अब ये मत है कि सर सर्किट तो आप बना रहे हो, हमसे पूछवा रहे हो। हम्म, काम करेगा? काम करना चाहिए सर। करना चाहिए, अच्छा, जी सर। देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं करता है। किया क्या, नहीं किया ना? अरे काम किया कि नहीं काम किया? नहीं किया सर। चलो, इंडक्टर की वैल्यू थोड़ा बढ़ा लेते हैं और रेजिस्टेंस की वैल्यू थोड़ा कम कर लेते हैं, तो इसको 2 कर लेते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 कर लेते हैं, देखते हैं क्यों नहीं कर रहा है। आप ही लोग बोले करेगा सर, मुझे नहीं पता है, आप लोग बताइए कैसे किया कैसे नहीं किया। अभी भी नहीं आ रहा है, बताइए, आ गया है कि नहीं सर आया इफेक्ट? आ गया सर, हल्का हल्का दिख रहा है वेरी थोड़ा। गुड, वेरी गुड, देखिए इफेक्ट दिखा कि नहीं थोड़ा सा दिखा थोड़ा? नीचे। जी सर। यस सर सर, इंडक्टेंस वैल्यू और बढ़ाए तो और दिखेगा। अच्छा, रेजिस्टेंस की वैल्यू थोड़ा कम कर लेते हैं और इंडक्टर की वैल्यू थोड़ा बढ़ा लेते हैं। सर 50 के लिए ज्यादा दिख जाएगा। अरे उतना इंडक्टर नहीं, मिली हेनरी बहुत कम होता है, 5.5 में तो हालत खराब हो जाती है। प्रैक्टिकली वो वैलिड भी तो होना चाहिए ना। चलिए,
कुछ आया? दिखा कि नहीं डिफेक्ट? यस सर। यस नहीं सर। समझ में आ रहा कुछ? बीटा तक जा रहा है सर, जा रहा है। हम्म। ये एंगल आपको दिख रहा है? सब लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। जो यहाँ पे जीरो हो रहा था, अब यहाँ पे जीरो हो रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जी सर। आपका वोल्टेज का, अभी देखिए मैं एक बार इसको ना फिर से मैं इंडक्टर को हटा देता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। आउटपुट का वेवफॉर्म देख लीजिए सब लोग। अभी भी जीरो से बाहर जा रहा है क्या ये? क्या हो रहा है इसको? अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, जाएगा। ठीक है, क्यों जा रहा है कोई बताए? ये एग्जैक्टली 0.01 पे जीरो नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? कोई सब आंसर देगा? सर फायरिंग एंगल पे डिपेंड कर रहा है क्या सर? किस पे? देखिए, इनपुट साइड में जरा वोल्टेज देखिएगा, इसमें भी इफेक्ट है, लेकिन यहाँ पे तो वोल्टेज एग्जैक्टली 0.0 पे जीरो हो रहा है, यहाँ भी 0.0 पे जीरो हो रहा है। ठीक है, आपका सप्लाई कितने पे हमने फायर किया था इसको? एक मिनट, ये कौन सा 30 है? डिग्री पे। नहीं, ये 90 पे फायर हुआ तो यहाँ से डिले कैसे शो कर रहा है? वो तो सप्लाई की तरह आना चाहिए ना, कट के फॉर्म में। कुछ गड़बड़ हुआ है, रुको। फेज डिले सर मेरे 90 के वाले में करंट सर निगेटिव आ रहा है पूरा। किसके में? मेरे में सर। क्योंकि आपने इसकी पोलैरिटी सही सेट नहीं की है, मैंने बताया था कनेक्ट करते समय। करंट जब इस पाथ से जाएगी ना, हमेशा करंट इसमें, अगर मैं इसको टर्मिनल ए बोलता हूं और इस साइड के लोग टर्मिनल को बी बोलता हूं यहाँ पे, तो करंट हमेशा इस तरफ जाती है, राइट टू लेफ्ट जाती है, हमेशा इधर से जाती है। सेंटर टाइप में हमेशा करंट किधर से किधर जाती है? जो आउटर टर्मिनल राइट होते हैं उससे फ्लो करते हुए सेंटर पॉइंट की तरफ हमेशा करंट फ्लो करती है। ठीक है, 0.003 थी, हमने कर दिया यहाँ पे, और इसको कर दिया। ये कुछ प्रॉब्लम क्यों कर रहा है? प्रॉब्लम क्या है, सबको समझ आ रहा है? एक मिनट, मुझे लगता है ना डेटा की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुआ है। कैंसिल। सर मेरा अभी 0.01 पर नहीं जीरो हो रहा है, थोड़ा आगे जा रहा है। सर वो डेटा का प्रॉब्लम है सर, उसको हाँ, एग्जैक्ट कैलकुलेट पहले करेंगे सही तो आ रहा था। अब अल्फा एक के अकॉर्डिंग सर आउटपुट वोल्टेज घटता बढ़ता रहता है, वन प्लस का अल्फा होता है अभी। पूरे, वो तो घटबड़ आएगा ही। अभी मैं ये देख रहा हूँ ना कि यस। मैं जितने पे फायर कर रहा हूँ, वो डिले में ना वो यस। कट पॉइंट नहीं दिख रहा है, वो पूरा का पूरा वेवफॉर्म ही शिफ्ट हो जा रहा है। अभी तक तो सही आया था इनिशियल पॉइंट पे, जब मैं 50 एनालिसिस किया उसके बाद से गड़बड़ हुआ है। तो एक बार चेक करते हैं, फ्रीक्वेंसी का सही है इशू। यहाँ पे मैंने इनपुट में आपने कुछ नहीं किया था, मैंने इसमें कुछ चेंज नहीं किया था, इसमें 50 एनालिसिस का मैंने हटा दिया है। लोड में कोई दिक्कत नहीं है। इसको ना हम लोग इस डेटा को जो था हमने चेंज किया था, मुझे लग रहा है उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसमें। इसका लॉगिंग जो था वो वर्क स्पेस से हटा देते हैं, तो ये डेटा इसका हो गया, और इसका स्कोप जो था उसको भी हटा देते हैं। सेटिंग में गए और इस
आपका लॉगिंग जो था वर्क स्पेस से हटा देते हैं। अब इसके बाद रन कर लेते हैं फिर से। अभी भी एरर आ रहा है। ये पूरा का पूरा यहाँ से ना फेज डिले सप्लाई का हो जा रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? तो मैंने फेज डिले नहीं किया है, मैंने फायरिंग का फेज डिले चेंज किया तो सप्लाई पूरी किससे पीछे चली जा रही है। सर इसमें मेरे वाले में वेवफॉर्म जीरो हो ही नहीं रहा। वेव फॉर्म जीरो नहीं हो रहा तो इंडक्टर आपने अगर लिया होगा तो बहुत ज़्यादा करंट का ले लिया होगा। नहीं सर, आर केवल रेजिस्टेंस लिया हुआ है। केवल आर लिया है। अच्छा एक मिनट, इसको 0.01 करते हैं, इसको 0 करते हैं। चलिए चलिए देखते हैं आउटपुट का डेटा। हाँ इसमें पता नहीं क्या हो रहा, समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे भी जीरो नहीं आ रहा अभी। थोड़ा सा अपलिफ्ट दिखा रहा है ये। मेरे रेजिस्टेंस वाले में कुछ ज्यादा दिखा रहा है। रेजिस्टेंस वैल्यू को बढ़ा दीजिए। लेकिन सर मैंने जो लोड लिया है केवल रेजिस्टेंस लिया। अच्छा। हाँ अभी ठीक आ रहा है कुछ, देखिए सही आ गया। रेजिस्टेंस वैल्यू को बढ़ा दीजिए, क्योंकि वो ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी पार्ट है ना वो इंडक्टिव होता है, मतलब पूरा का पूरा ट्रांसफार्मर इंडक्टिव लोड की तरह है। तो कुछ वो ना लोड इतना कम है कि जो है वो एनर्जाइज जो करंट होती है ट्रांसफार्मर की, वो उसकी वजह से ना वो अपलिफ्ट दिखा रहा है। करंट पूरी की पूरी जीरो सेट नहीं हो पा रही है उसके बाद भी। अभी देखिए ये सही हो गया है। और मैं अगर इसको ना करंट को लोड को और थोड़ा बढ़ा देते हैं तो और अच्छा इसमें रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा इसका। वही हमको लग रहा था कुछ इशू हो रहा है इसमें। ठीक आ रहा है अब। करंट वोल्टेज सही जा रहा है। मैं इसमें फायरिंग अल्फा एंगल को ऐड कर रहा हूँ, और मैं फायरिंग एंगल मान के चल रहा हूँ 0.0016। आपने बताया था 30 के लिए ना, पाई/6 के लिए ही ना। 30 डिग्री। जी सर, जी सर। हाँ तो मैंने उसको ले लिया है। मैंने पहले जीरो में उतना ऐड किया, फिर मैंने इसको पाई प्लस अल्फा किया तो पाई। अब मैं इसको अप्लाई कर दिया, इसको मैंने दोबारा से रन किया। अब सही आ रहा देखो। अब फिर से ऐड करेंगे इसमें हम लोग, एंगल को चेंज करेंगे तो देखिए सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 0.33 कर दिया, ये पाई/3 हो जाएगा, है ना। पाई/6 था तो ये लगभग पाई/3 के आसपास आता है, क्योंकि उसका जस्ट डबल है। इसको रन कीजिएगा तो ये आपका आ गया है। अगर प्योरली एल लोड लेंगे तो क्या आ जाएगा, दिख गया। करंट जीरो हो जी रही है, सर। इंक्रीज करती चली जा रही है, क्योंकि जो एनर्जी स्टोर्ड है वो डिस्पीट हो ही नहीं रही जी है सर। ना। यस। और इंटरप्ट बहुत लार्ज अमाउंट का हो जा रहा है, 1 मिली हेनरी सफिशियंट है इसके लिए। ये अभी मैंने इंडक्टर ऐड किया था थोड़ा सा। चलिए ये कॉन्फ़िगरेशन सबको समझ में आ गया। सेंटर टैब यस। सब लोग अपने यस से सर। ब्रिज रेक्टिफायर का बना के ट्राई कीजिएगा। ब्रिज रेक्टिफायर का मैं आपको कनेक्शन दिखा दे रहा हूँ किस तरह से होता है। सेंटर टैब आपने कर लिया है, ये ब्रिज रेक्टिफायर का कॉन्फ़िगरेशन है, सबको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। आपका टी जी एच सर। वन टी एच टू जो होता है वो एक गेट से फायर होता है। जो आपका क्रॉस आर्म होती है वो, ये दोनों एक से मैंने फायर किया, देख लीजिए। ये दोनों रेड से हैं, और ये दोनों जो है वो आपका ये पॉजिटिव आर्म कहलाती है, जो पॉजिटिव साइकिल में फायर की जाती है, और ये निगेटिव आर्म कहलाती है जो निगेटिव साइकिल में फायर की जाती है। इस तरह से आपका सर्किट डायग्राम बनेगा। इसको आप लोग सब लोग रन कीजिएगा। इसमें इनपुट में वोल्टेज करंट का स्टेटस और आउटपुट में चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ओके सर। अभी ओके सर। इसमें आपका रेक्टिफायर हो गया है। मैं इसमें आपको एसी जो साइक्लो कन्वर्टर आता है वो देखेंगे कि कैसे हम लोग एसी पावर जो रेगुलेटर होता है उसमें कैसे काम करते हैं, फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज करते हैं। फ्रीक्वेंसी चेंज भी नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे। अभी सिर्फ बताएंगे कि एसी का पावर जैसे ट्राइक लगाना हुआ, या अगर आपको कोई लोड लगा रहे हैं
जहाँ पे आपको एसी की पावर मैनेज करनी है। जैसे आप पंखा चला रहे हैं, इंडक्शन फैन है आपका एसी का, और अगर उसको आपको कंट्रोल करना हो उसकी स्पीड को, तो आप जाहिर सी बात है इनपुट टर्मिनल वोल्टेज को कंट्रोल करेंगे, तो आपका फैन जो है विथ रिस्पेक्ट टू जो आपका एक तरीके से डायरेक्टली स्पीड प्रोपोर्शनल होती है वोल्टेज के। तो जब अगर आप टर्मिनल वोल्टेज कम ज़्यादा करेंगे तो उसकी स्पीड कम ज़्यादा होगी। तो हम एसी को कैसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को कैसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसी तरीके से फायरिंग करके। ये आप अगर मैनुअली चेक करना चाहते हैं ना, तो अगर आपके पास थायरिस्टर या मॉसफेट अवेलेबल होगा किसी के पास तो बताइएगा, मैं आपको आर्डिनो पे एक सर्किट रन करा के दिखाऊंगा, या ट्राइएक आप लोग मार्केट से परचेज कर लीजिए, मैं ट्राइक का सीरियल नंबर आपको बता दूंगा। अगर उधर अवेलेबल है तो बोलिएगा, वरना आप लोग ऑनलाइन मंगा सकते हैं बल्क में, जो भी इंटरेस्टेड होगा, ज़्यादा कॉस्ट नहीं पड़ेगा। एक ट्राइक मुझे लगता है कि 20 से 25 रुपये में आ जाएगा। अगर मॉसफेट लेना चाहते हैं तो मॉसफेट ले लीजिए, ट्राइक बेहतर रहेगा, आप ट्राइक ले लीजिए। उसका हार्डवेयर रिजल्ट मैं आपको करके दिखाऊंगा कि आप एक लैंप लीजिएगा, आपका लैंप का मतलब क्या हो गया, बल्ब लीजिएगा। बल्ब का जो इंटेंसिटी होगा हम लोग आर्डिनो से कंट्रोल करेंगे, और उसका पल्स विड्थ दे करके, ठीक है, क्लियर है? यस सर, यस सर। तो अगर आपको हार्डवेयर पे काम करना है तो अगर आप लोग एग्री करिए तो मैं आपका लिंक भेज दूंगा, वहीं से आप लोग फ्लिपकार्ट वगैरह पे तो अवेलेबल रहता है, या robo.in हुआ, एलिमेंट 14 हुआ, बहुत सारी वेबसाइट्स तो ठीक ठाक सस्ते में दे देती हैं। तो आप एक ट्रैक मंगा लीजिएगा, है ना। और एड्रेनो आप लोग के पास पड़ा होगा थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में, तो बहुत लोगों ने, हो सकता है कि इसके पहले ही परचेज कर लिया होगा। सबके पास होगा एड्रेनो? नहीं है सर, लेना पड़ेगा। आप लोग नैनो कम से कम एक अपने पास रखिए। एड्रेनो नैनो जो होता है वो सस्ता आता है ना। ऑर्डिनो सर। आर्डिनो नैनो आता है, उसमें की कई सारी वैरायटी आती है, नैनो आता है, यूनो आता है। तो आप नैनो एक परचेज करके सब लोग अपने पास रख लीजिए, ज़्यादा नहीं होगा, हमको लगता है कि 250-300 के आसपास का होगा वो। ओके सर। वो आप लोग परचेज कर लीजिए, एक मिनट सर्च कर लेते हैं। उस पे मैं आपका कई सारा सॉफ्टवेयर, जैसे मैटलैब से कैसे लिंक करते हैं, या आर्डिनो की आईडी से उसको कैसे कोडिंग करते हैं। अभी जैसे मैं सर्किट अगर आपको सिमुलेट करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे, जो एसी पावर रेगुलेटर हम आपको बना के दिखाएंगे सर्किट में, कैसे उसको फायरिंग की जाती है, फिर एक्चुअल में उसकी कोडिंग करके कैसे उसको फायर करेंगे, उसका इंटेंसिटी कम ज़्यादा हो रहा है कि नहीं, इनपुट पावर से जो लोड की साइड पावर जा रही है उसको क्या स्विच कंट्रोल कर पा रहा है कि नहीं, वो हम आपको एक्चुअल में करके दिखाएंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग ये वाला प्रोग्राम करते हैं, कोडिंग वाला, सिमलिंक वाला भी हम लोग अभी एसी पावर रेगुलेटर में आपको बता देता हूँ। उसके बाद हम बात करेंगे डीसी टू डीसी वाला, है ना, वो थोड़ा सा हाँ। डिफिकल्ट होता है। वो हम आपको टोपोलॉजी सारी बता देंगे। अगर किसी का कोई खास इन्वर्टर, देखो मैं क्या करता हूँ अभी, आपको बक बूस्ट और एक बक बूस्ट जो आता है जिसमें दोनों फीचर होते हैं, वो मैं 3 कॉन्फ़िगरेशन आपको बताऊंगा। जिसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे ये भी, क्योंकि ऐसे तो देखा जाए टोपोलॉजी बहुत सारी है, मैं सारी नहीं पढ़ा सकता, लेकिन उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ना, कि आउटपुट कैसे कन्वर्ट हो रहा है, इनपुट जब मैं दे रहा हूँ तो ड्यूटी साइकिल कंट्रोल कर रही है आउटपुट को, अगर एक बार आप बेसिक उसका समझ जाएंगे तो वो इजी वे में आपका हो जाएगा, ठीक है ना। ओके सर। तो आज की क्लास यहीं पे ऑफ करें। सर यस। रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड कर दीजिए। रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है, थोड़ा सा उसको एडिटिंग का समय नहीं मिल पा रहा है। मैं, ओके सर। और कोई इशू जो आप लोग पढ़ रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा, कुछ ऐसा प्रॉब्लम सिबलिंग से रिलेटेड मैटलैब में कि आप कर रहे हो और नहीं समझ में आ रहा हो? सर अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही सर।